हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे विमीय सूत्र के अनुप्रयोग के बारे में, जिसमें हम लोग उसकी तीसरी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे कि विमीय विधि से सूत्र की व्युत्पत्ति करना। बच्चों, आज तीसरी एप्लीकेशन का एक और सवाल है बच्चों, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये हम लोग करेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2 सवाल करवाए थे, आज एक और सवाल है कि वृत्ताकार गति पथ पर गति कर रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। बच्चों, एक बल होता है अभिकेंद्रीय बल, ध्यान रखना, इसको समझो पहले, फिर हम इस सवाल को करेंगे। पहले अभिकेंद्रीय बल क्या होता है वो देखो बच्चों, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल बच्चों देखो, अगर कोई वस्तु या कण किसी वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं Fc, अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे कण पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, और ये कंपलसरी है, और एक बल लगता है बाहर की ओर, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? अपकेंद्रीय बल। तो एक हो गया अभिकेंद्रीय बल, एक हो गया अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर और अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर, ध्यान रखना। तो हमें क्या बोल रहा है, ये हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया बच्चों। हमें बोला है ये F, अपन F ही लेके चलते हैं। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान के ऊपर। पावर क्या ले ली? A। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वेग। पावर क्या ले ली? B। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? तीसरा त्रिज्या। पावर क्या ले ली? तो ये चीजें आप इसको अपने आप करना है। अब यहाँ से पॉज करके एक बार इसको अपने आप भी ट्राई करना। पॉज करने के बाद आप लोग एक बार पॉज कर लें, इसको अपने आप ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है? अब अपने आप इसको ट्राई करना, ठीक है? आगे देखो, तीनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा? m की पावर a, v की पावर b, r की पावर बच्चों c, 1 नहीं c। जब ये हटाया तो f बराबर क्या आ जाएगा? k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे बच्चों k क्या है? k है नियतांक। k क्या है बच्चों? नियतांक है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या आ गया? f बराबर k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। k क्या है? नियतांक है। अब बच्चों क्या करेंगे? विमीय सूत्र रखने पर, विमीय सूत्र रखने पर, सबके विमीय सूत्र रखो। फोर्स क्या हो जाएगा? m1 l1 t माइनस 2 बराबर नियतांक k को छोड़ दो, m द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m1 l0 t0 की पावर a। v वेग क्या हो जाएगा बच्चों? m1 m0 l1 t माइनस 1 की पावर b। वेग का विमीय सूत्र तो आपको पता होना चाहिए, दूरी बटा समय। त्रिज्या, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, तो m0 l1 t0 की पावर c। सॉल्व किया बच्चों तो क्या हो जाएगा? m1 l1 t माइनस 2। यहाँ से बच्चों क्या रहेगा? ma, ये तो 0 हो गया, ये भी 0। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? lb t माइनस b। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? lc। m1 l1 t माइनस 2, यहाँ क्या रह जाएगा बच्चों? ma lb प्लस c t माइनस b। आ गया? क्या करते हैं बच्चों? तुलना करने पर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 1। b प्लस c बराबर भी क्या हो जाएगा? 1। माइनस b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। ये कर गया तो b बराबर कितना आ गया बच्चों? 2। ठीक है, और 2 रखा, 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर 1 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? माइनस 1। तो बच्चों क्या आ गया? a का मान 1, b का मान कितना आ गया? 2, c का मान कितना आ गया बच्चों? माइनस 1। इस मान को कहाँ रखेंगे बच्चों? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से
F बराबर K, M की पावर A, M की पावर A मतलब 1, V की पावर B 2 और R की पावर -1। F बराबर K, एक को लिखो नहीं लिखो बराबर -1 है, क्या आ गया बटे में आ गया। सूत्र क्या होता है mv² बटा r। अब ध्यान रखना इसका जो वास्तविक सूत्र है, इसका वास्तविक सूत्र होता है mv² बटा r। इसका मतलब k का मान 1 है। पर हमारे विमीय सूत्र की सबसे बड़ी कमी क्या है कि इससे नियतांकों की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। विमीय सूत्र से नियतांकों की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। बच्चों इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का बच्चों। ठीक है बच्चों, कर लिया। बड़ा आसान सवाल है बच्चों, ध्यान रखना। बच्चों अगला सवाल हम लोग लेते हैं, एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर, फिर नई एप्लीकेशन की बात करेंगे। बच्चों सवाल है कि वेलोसिटी, समय और बल को मूल मात्रक मान दिया जाए। सवाल है वेग v, समय t तथा बल F, बल F को मूल मात्रक मान लिया जाए या मूल राशि मान ली जाए तो ऊर्जा की विमा क्या होगी। बल F को मूल राशि मान लिया जाए तो ऊर्जा एनर्जी की विमा क्या होगी या विमीय सूत्र क्या होगा। बच्चों अब देखो हमें पता है एनर्जी और ऊर्जा जो होता है वास्तव में क्या होती है, कार्य होती है। क्या होती है, कार्य होती है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है कार्य का जो होगा, कार्य का बल से निकालते हैं, W बराबर क्या होता है F इंटू एक्स। इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपको मैं बता चुका हूं। और विमीय सूत्र कितना होता है m1L2T-2। तो कोई भी ऊर्जा होगा, कार्य होगा, विमीय सूत्र क्या होगा m1L2T-2। ऊर्जा या कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा m1L2T-2। पर ये किसके रूप में, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये क्या है द्रव्यमान, ये है लंबाई, समय। अब मुझे बोल रहा है कि मेरे को जो विमीय सूत्र चाहिए वो वेग, समय और बल को समझ के चाहिए। वेग की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, टी ले लिया, और तीसरा क्या ले लिया बल। इनको अगर मूल राशि मान लिया जाए, समझना क्या बोला है कि समय, वेग और बल को अगर मूल राशि मान लिया जाए तो बच्चों क्या बोला है ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इस बार हमें क्या करना है कि ऊर्जा का विमीय सूत्र हमें इन तीनों के रूप में क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान रखना, तो बड़ा आसान है, ध्यान रखना, बड़ा आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं। समझ मेरी बात को। यहाँ पे बच्चों हम कैपिटल टी यूज करते हैं ज्यादातर, ध्यान रखना यहाँ पे विमाओं के लिए, और ये भी। अब देखो बच्चों क्या करेंगे कि ऊर्जा अब किसके रूप में, तीनों के रूप में। तो मान लो ऊर्जा v की पावर a पे निर्भर करती है, ऊर्जा t की पावर b पे निर्भर करती है, ऊर्जा f की पावर c पे निर्भर करती है। क्योंकि इन तीनों के रूप में निकालना बच्चों, देखो बड़े आसान से सूत्र निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा E समानुपाती v की पावर a, t की पावर b, f की पावर c, v की पावर a, t की पावर b, f की पावर c। समानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा k, v की पावर a, t की पावर b, f की पावर c। समीकरण नंबर क्या आ गया, a। ये आ गया बच्चों। क्या करते हैं बच्चों,
विमीय सूत्र रखने पर क्या करते हैं बच्चों, विमीय सूत्र रखने पर। सिंपल है बच्चों, विमीय सूत्र रखेंगे। ऊर्जा का विमीय सूत्र अभी आप लोगों को बताया, m1 L2 T-2 के नियतांक वेग का m0 L1 T-1 की पावर कितनी है a, समय m0 L0 T1 की पावर b, बल m1 L1 T-2 की पावर क्या हो गया, ये हो गया बच्चों। सॉल्व करें इसको तो रखें बच्चों, यहाँ पे तो क्या है m1 L2 T-2 बराबर, यहाँ हो गया m तो 0 हो गया, l की पावर a t की पावर माइनस a, l की पावर a t की पावर माइनस a इंटू t की पावर क्या हो गया b, बाकी सब तो क्या हो गया 0, और यहाँ क्या हो गया m की पावर c l की पावर c t की पावर -2c, कंबाइन कर दिया m1 L2 T-2 बराबर। अब देखो m की पावर बच्चों क्या है, केवल c है, यहाँ भी m0 m की पावर c, और l की पावर a और l की पावर c, और t की पावर -a प्लस b -2c, -a प्लस b -2c। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। ये आ गया बच्चों। अब सॉल्व करें इसको तो इसको ये लिख लिया, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, c बराबर 1, दूसरा a प्लस c बराबर 2, तीसरा -a प्लस b -2c बराबर -2। अब यहाँ पे c का मान 1 तो a प्लस 1 बराबर 2, तो a बराबर 2 माइनस 1, a बराबर कितना आ गया 1। a का मान वहां रखो -1, b का मान पता नहीं, c का मान 1 बराबर 2, -1 प्लस b -2 बराबर 2, ये हो गया -3, तो b -3 बराबर 2, तो b बराबर कितना आ गया बच्चों 5। तो बच्चों c का मान आ गया 1, a का मान आ गया 1, b का मान बच्चों कितना आ गया, b का मान आ गया बच्चों आप लोगों के 5। बच्चों यहाँ पे एक गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ये -2 है तो क्या हो जाएगा -2 प्लस का 3, आंसर आएगा 1। b का मान कितना जाएगा 1, c का मान 1, b का मान 1, a का मान 1, तो e बराबर क्या हो जाएगा बच्चों के, भले हटा दो एक ही बात है, v की पावर 1, t की पावर 1, f की पावर 1, तो e बराबर क्या हो जाएगा v t f, ऐसा लिखते हैं बच्चों। ये कांस्टेंट है, एक मान के चलो उसको, ऊपर वाला आंसर लिखो तब भी सही है, नीचे वाला लिखो तब भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरह के आंसर है बच्चों। तो क्या आ गया v1 t1 f1, क्या आ गया बच्चों v1 t1 f1 आ गया। तो बच्चों ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, 3 एप्लीकेशन कर ली इसकी। चौथी एप्लीकेशन में बच्चों क्या है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति की बात करना बच्चों। ठीक है, तो उसकी हम भी बात करेंगे। एक और सवाल आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए बच्चों, एक और सवाल बच्चों मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। एक सवाल और देता हूँ बच्चों, होमवर्क है, आप लोग अपने आप करोगे इसको। एक सवाल और लिखता हूँ बच्चों होमवर्क के लिए। बच्चों ध्यान रखना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं काम चलेगा, प्रैक्टिस बड़ी करनी पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं होंगे बच्चों। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है कि ऊर्जा, वेग और समय को अगर मूल राशि मान लिया जाए तो
ऊर्जा, समय तथा वेग को, ऊर्जा E, समय T तथा वेग V को मूल राशि मान लिया जाए, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन P, या इसको स्मॉल t ले लेते हैं, P का विमीय सूत्र याद करो। और बच्चों ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव जो हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, वो हिंट क्या दे रहा हूँ, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की हम बात करेंगे तो इसका विमीय सूत्र होता है बल बटा लंबाई से निकालते हैं। क्या हो जाएगा, m1 L1 T माइनस 2 बटा L1, तो m1 L0 T माइनस 2, ये आप लोगों को हेल्प करेगा, ये आपको मैंने दे दिया। बाकी आपको ऊर्जा का विमीय सूत्र पता है, समय का विमीय सूत्र पता है, वेग का विमीय सूत्र पता है बच्चों, और एक मैंने आप लोगों की हेल्प कर दी, ये आप लोगों को सवाल में मैंने क्या दे दिया बच्चों, हिंट दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, हिंट। एग्जाम में नहीं दिया है पर मैंने आपको प्रश्न तनाव पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, हिंट दे दिया। बच्चों मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, विमीय सूत्र रटने नहीं है, विमीय सूत्र रटने नहीं है। अगर आप विमीय सूत्र को रटोगे तो आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं होते। मैं आप लोगों की प्रैक्टिस क्यों करवाना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और मेरा लास्ट लेक्चर थोड़ा सा ब्लैक था लाइट के इशू के कारण, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी बच्चों हम लोग घर पे वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है, ठीक है ना। पर आप लोगों के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए, अभी क्लासेस बाकी स्कूल ने स्टार्ट नहीं की, बाल मंदिर आप लोगों को ये सुविधा दे रहा है, तो उसका भरपूर फ़ायदा लें। बच्चों जब भी, अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि 21 सितंबर से स्कूल खोलने का गवर्नमेंट बोल रही है, तो आई थिंक आप लोगों के स्कूल ओपन हो भी जाएंगे 21 सितंबर से, नहीं तो मैक्सिमम 1 अक्टूबर से। तो आप इस चैनल पे बने रहें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको ये सवाल सॉल्व कराऊंगा। और चौथा एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन कि एक विमीय पद्धति से दूसरी विमीय पद्धति में हम किस प्रकार से सूत्र को बदलते हैं। कि अगर मैं किलोग्राम से ग्राम में जा रहा हूँ, बल से डाइन, एक बल का मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस मात्रक होता है डाइन, इनमें क्या संबंध है, तो कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो वो चौथी एप्लीकेशन। बच्चों एक एक एप्लीकेशन में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे सवाल करवाए, 5-5, 7-7 सवाल एक एक एप्लीकेशन पे करवाए हैं बच्चों। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें बच्चों, सारे सवालों को वापस घर पे मिलाएं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहे बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।